गुड मॉर्निंग। देखिए, एक अच्छे करियर के लिए आपको एक बहुत अच्छे स्टार्ट की ज़रूरत पड़ती है और मैं यहाँ पर आपको सामने कुछ बच्चों के एग्जांपल्स पेश करने वाला हूँ, जो बच्चे जिन बच्चों को बहुत क्लोजली मैंने क्लास 7 से क्लास 8 से क्लास 9 से क्लास 10 से ऑब्जर्व करा था। ऐसे एक बच्चा है जिसका नाम है पवन गोयल और ये बच्चा इस समय करंटली MIT में पढ़ रहा है, ठीक है। और इसके बहुत सारे अचीवमेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट फ्रॉम द इंटरनेशनल जूनियर साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट, NTSC स्कॉलर, KVPY फेलोशिप, फिजिक्स ओलंपियाड में सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल इन इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड, ऑल इंडिया JEE रैंक एडवांस में 4 रैंक आई थी, 6 रैंक JEE मेन में आई थी। और ये बच्चा इसने अपने इस जर्नी की जो स्टार्ट थी वो क्लास 7th या 8th से ही कर दी थी। और सबसे बड़ी बात है इसमें स्टार्ट में, क्योंकि जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक अच्छे स्टार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है एक अच्छा कंपटीशन जिसके थ्रू आपके टैलेंट का मालूम पड़े। और इसने जब क्लास 7th 8th में था तभी से इसने कंपटीशन एग्जाम देने शुरू कर दिए थे। और आज ऐसे ही हम एक इम्पॉर्टेंट कंपटीशन एग्जाम्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आप सब लोगों के लिए अवेलेबल है। तो आइए उस एग्ज़ाम के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। और ऐसे कुछ और बच्चों के एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे एक बच्चे हैं, ये अलग अलग स्ट्रीम के बच्चे हैं। इंजीनियरिंग में सुदात्म जैन है, अक्षत शर्मा जो अभी मौलाना आज़ाद में से MBBS कर रहे हैं, और साथ में फिर हमारे पास थे हर्षित शर्मा जिन्होंने खुद ने भी क्लास 9 से ही एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर दी थी। हर्षित शर्मा ने क्लास 9 से तैयारी शुरू कर दी थी। इन्होंने क्लास 9th में ही एक टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का नाम, एक टैलेंट सर्च एग्जाम दिया था और उस टैलेंट सर्च का एग्जाम का नाम है स्टार्ट। तो आइए हम उसके बारे में बात करते हैं, स्टार्ट के बारे में। और भी बच्चे हैं जो जिन्होंने अपने करियर की बहुत जल्दी से स्टार्ट कर दी थी और वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। आशीष UPSC में अभी सेलेक्ट हुए हैं। रोहित माखीजा इन्होंने भी शुरुआत करी थी और आज चार्टर्ड अकाउंटेंट है। प्रखर गुप्ता इन्होंने भी क्लास 8 से अपनी शुरुआत कर दी थी और आज NLU हैदराबाद से अपनी LLB कंप्लीट करके हाई कोर्ट में एडवोकेट है। लेट्स कम बैक टू द पॉइंट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव अ गुड स्टार्ट। और इसी के नाम पे आया है एक एग्जाम जिसको हम बोलते हैं स्टार्ट, विच इज स्टूडेंट टैलेंट एंड रिवार्ड एक टेस्ट। ये एक नेशनल लेवल का टेस्ट है जो आपके बच्चे की बेंचमार्किंग करता है। एंड व्हाई दिस बेंचमार्किंग इज इंपॉर्टेंट, मैं दो तरह के एग्जाम्स होते हैं, एक होते हैं रिलेटिव एग्जाम्स और एक होते हैं एब्सोल्यूट एग्जाम्स। देखिए, जब आप स्कूल में जब अपने 8th 9th 10th में पढ़ रहे होते हैं, जो आप एग्जाम दे रहे होते हैं वो एब्सोल्यूट एग्जाम्स होते हैं। वाई दे आर एब्सोल्यूट एग्जाम, बिकॉज आपका जो कंपटीशन होता है बहुत ज़्यादा लिमिटेड पूल के साथ हो होता है। आपकी क्लास में 50 बच्चे पढ़ रहे होते हैं, 100 बच्चे पढ़ रहे होते हैं या 200 बच्चे पढ़ रहे होते हैं, इससे ज़्यादा आपको कंपटीशन नहीं मिल रहा होता है। जबकि आप रिलेटिव एग्जाम्स वो एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर आपके साथ का पूरा पीयर ग्रुप उस कंपटीशन में बैठता है। और जब आप ऐसे पीयर ग्रुप के साथ कंपटीशन बैठते हैं तो आपको मालूम पड़ता है वेयर डू यू स्टैंड। आप अपने स्कूल की अपनी क्लास में फर्स्ट आ रहे हैं, you may be very happy, your parents could be very happy, but when you appear for such national level exams, just such as START या फिर ओलंपियाड्स में, तब आपको मालूम पड़ता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। बिकॉज ये एग्जाम्स न सिर्फ आपके स्कूल में रैंक देते हैं बल्कि आपके सिटी में, आपके स्टेट में, आपके नेशनल में रैंक देते हैं। बिकॉज 3 साल बाद 4 साल बाद जब आप IIT का या नीट का एग्जाम दे रहे होंगे तो आप अपने स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ कॉम्पीट नहीं कर रहे होंगे, तब आप पूरे ऑल इंडिया के बच्चों के साथ कॉम्पीट कर रहे होंगे। तब आपको ये बेंचमार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी जो आप क्लास 8 9 10 में करते हैं। तो व्हाट इज द यूज ऑफ सच टैलेंट एग्जाम इज बेंचमार्किंग। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेंचमार्किंग, टैलेंट रिकॉग्निशन एंड हैंड होल्डिंग। और इन एग्जाम्स का जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो आपके टेम्परामेंट को चेक करता है, आपके एग्जाम टेम्परामेंट को चेक करता है। तो आइए हम थोड़ी सी एग्जाम के बारे में डिटेल लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या होता है, कौन कौन से बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। और बहुत सारे बेनिफिट्स के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। स्कॉलरशिप मिलती है, कैश अवार्ड्स मिलते हैं, वो सब मिलते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेंचमार्किंग। आपको मालूम पड़ता है आप कितने पानी में हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बेंचमार्किंग सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे। करोड़ों रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है, करोड़ों रुपए के प्राइज मिलते हैं, ये सब से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेंचमार्किंग। आपको मालूम पड़ता है कि आप किस लेवल पे है। अगर आपका ड्रीम है, क्लास 9 में किसी बच्चे का ड्रीम होता है कि मुझे क्लास 9 में किसी बच्चे का ड्रीम है कि मुझे IIT मुंबई से कंप्यूटर साइंस करना है, तो जब वो एग्जाम देता है तो उसको यहाँ पर मालूम पड़ता है कि क्या वो IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस में जाने के लिए उसका एप्टीट्यूड है या नहीं है। वो उसको क्लास 9th में ही स्टार्ट जैसे एग्जाम देके मालूम पड़ सकता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं
न सिर्फ बच्चों को बेनिफिट है बल्कि स्कूल्स को भी बेनिफिट है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट्स है, दीज आर द फ्यू डेट्स। आप अभी ऑनलाइन टेस्ट की अभी रजिस्ट्रेशन डेट है 13 अक्टूबर, और जो लास्ट ऑनलाइन एग्जाम होगा वो 16 अक्टूबर को होगा, स्टेज 1 का एग्जाम। जो स्टेज 2 के एग्जाम्स होंगे वो टेंटेटिव डेट दे रखी 4 दिसंबर को है, और उसके रिजल्ट आएंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है। थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए अपन बहुत सारी चीज़ों की बात कर लेते हैं। एक टेस्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। जो टेस्ट स्ट्रक्चर है, जो ऑनलाइन का स्ट्रक्चर है वो सिर्फ 30 मिनट्स का टेस्ट स्ट्रक्चर है। मतलब जब आप ऑनलाइन बच्चा दे रहा होगा सिर्फ 30 मिनट का टेस्ट होगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 आएंगे, और 100 मार्क्स का पेपर होगा, +4 फॉर राइट आंसर, -1 फॉर रॉन्ग आंसर। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होगा। ये टाइमिंग्स है। और अगर जब आप स्टेज 2 का दे रहे होंगे तब जो ड्यूरेशन होगी वो 2 घंटे की होगी। ये सिलेबस है, ठीक है। साइंस में से कितने क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स में से कितने क्वेश्चन आएंगे, मेंटल एबिलिटी में कितने क्वेश्चन आएंगे, उसके बारे में जानकारी दे रखी है। और स्कॉलरशिप क्राइटेरिया भी दे रखा है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे आपको रेजिडेंस के किसी प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, उसका क्राइटेरिया दे रखा है। कैश रिवार्ड्स दे रखे हैं। आप देख सकते हैं कि जो ऑल इंडिया रैंक 1 है, ऑल इंडिया रैंक 1 है, ऑल इंडिया रैंक 1 जो है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ऑल इंडिया रैंक 1 10 बच्चों को मिलेगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और उसमें भी 2-3 डिफरेंट कैटेगरीज है। और 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चों को 6, 7, 8 के बच्चों को 51,000 रुपीज़ का कैश अवार्ड मिलेगा ऑल इंडिया रैंक 1 को। उसके बाद ये अवार्ड 1 लाख रुपए का हो जाएगा। इसी तरह से बाकी सब अवार्ड्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं। आप इसकी वेबसाइट भी जाके भी मालूम कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों को एग्जाम क्यों दिलाना है। बच्चों के एग्जाम, एक कैश रिवार्ड तो एक मोटिवेशन होता है, लेकिन सबसे बड़ा मोटिवेशन या सबसे बड़ा जो टेक अवे इस एग्जाम से होगा वो होगा अगेन बेंचमार्किंग। आपको ये मालूम पड़ेगा आप नेशनल लेवल पे क्या स्टैंड करते हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं। मोटिवेशन के लिए कुछ एजुट्यूर्स भी हैं यहाँ पर जो बच्चों के लिए होंगे। वो कुछ इंडिया में कुछ सेलेक्टेड जगह पे घूमने को मिलेगा। कुछ स्पेशल रिवार्ड्स भी बच्चों को मिलेंगे, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन्स, ये भी बच्चों को यहाँ पर मिलेंगे। और एजुट्यूर के हमने बता ही दिया, करीब 40,000 रुपये की वर्थ का एक एजुट्यूर मिलेगा आपको। इसके अलावा स्कूल्स के लिए भी, प्रिंसिपल के लिए भी अवार्ड्स हैं, वो भी हमने यहाँ पर बता दिया। कोऑर्डिनेटर के लिए भी अवार्ड्स हैं, ठीक है। स्पेशल रिवार्ड्स हैं फॉर प्रिंसिपल्स के लिए, क्वालिटी रिवार्ड्स हैं, क्वांटिटी रिवार्ड्स हैं। आपके यहाँ से कितने बच्चे, ये हमारे कुछ बच्चे जो इससे पहले स्टार्ट में बैठ चुके हैं और जिनको नासा टूर मिला या यूरोप का टूर मिला या सिंगापुर का टूर मिला। दैट्स ऑल। तो टाइम कम है, मैं जानता हूँ स्टार्ट के लिए, लेकिन अगर आप अभी इस समय अगर आपका बच्चा 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ा रहा है, दिस इज द राइट टाइम टू टेक पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन, बिकॉज दिस कॉम्पिटिशन आपको एक नेशनल लेवल के एग्जाम की फीलिंग देगा। दैट्स ऑल माय साइड। थैंक यू।